जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। कलयुग में लोकतंत्र में नेता ही तो साधु हैं, इनसे जाति मत पूछना, इनसे ज्ञान लेना, ये ज्ञान देते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल शौर्य दिवस के दिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कोई पहली बार नहीं कहा है, अक्सर कहते रहते हैं, मगर कल भी कहा कि मैं जाति पात की राजनीति नहीं करता, अपनी जाति का अकेले विधायक हूं, फिर भी जनता का प्यार है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। यह सच है, इसे कौन झुठला रहा है? मगर यह बार बार क्यों कहते हैं? एक विधायक अपनी जाति के हैं, एक सांसद भी अपनी जाति के बना लेते अगर पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव जीत जाते हैं। ये जाति की बात नहीं करते, जाति का बढ़ावा भी कोई नेता नहीं देता, बस जाति से काम निकालता है। हम यह कहते नहीं कि आप जातिवादी हैं, मगर क्या यह सच नहीं है कि आपके अधिकारी कर्मचारी आप ही के जाति के लगे हुए हैं? ऊपर मुख्यमंत्री और नीचे आपके जाति के अधिकारी की चलती है, क्या यह राजस्थान की सच्चाई नहीं है? लेकिन जाति की बात आई कहां से, यह भी समझना होगा। देखिए, जात ऐसी चीज है कि हर नेता दिल में लेकर घूमता है, जुआ पर नहीं आने देना चाहता है। भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता कभी भी किसी राजपूत को बड़े नेता नहीं बनने दिया। घर का भतीजा प्रताप सिंह खाचेरवास को भी कांग्रेस में आना पड़ा। तो अपनी जाति का कोई नेता तैयार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बड़े नेता अपनी जाति के दूसरे नेता को तैयार करने से डरते हैं। हालांकि यह फॉर्मूला घर में काम नहीं आता। घर में तो अपने बेटे में ही, अपने भतीजे में ही जाति का भविष्य दिखता है। महेश जोशी हो, रघु शर्मा हो, उनके बेटों में ब्राह्मणों का भविष्य दिखता है। जाति की राजनीति की बात आई कहां से, यह समझना होगा आपको। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस श्रेणी के नेताओं में शामिल हैं कि अगर आपको कहें कि उत्तर देखो तो वहां माया मिलेगी आपको, आप दक्षिण देखना, हकीकत वहीं मिलेगा। दरअसल जिस दिन से राहुल गांधी की रैली में राहुल गांधी ने सचिन पायलट का नाम लिया है और एक साथ आवाज आई है पायलट पायलट, उस दिन से यह चर्चा कांग्रेस के गुट में आम है कि किस तरह से कहा जाए कि पायलट के सजातीय रैली में घुस आए थे और उन्होंने इस तरह के संदेश दिया देश भर के कांग्रेस के नेताओं के सामने, जबकि मैं तो कभी जात की राजनीति करता नहीं। देखिए, जाति ऐसी चीज है कि जब चाहे आप सुविधा पूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब सचिन पायलट को लेकर यह बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अशोक गहलोत और पायलट में मुकाबला चल रहा था, तो ज्यादातर मुख्यमंत्री खेमे के नेता जो बाद में मंत्री बने, वह यही कह रहे थे, देखिए गुजरों का क्या हाल है, आज यह हाल है, अगर पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो पता नहीं क्या करेंगे। कोई क्या करता है? भूखे नंगे गरीब अपने दिल में इच्छाओं लिए अगर नारे लगा रहे थे तो उसमें केवल एक जाति के नहीं थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की रैली में मोहम्मद अदनान नाम का एक लड़का पत्रकारों के पास आया, जहां पर पत्रकार खड़े होकर रैली को कवर कर रहे थे, और उसने उत्सुकतावश यह पूछा कि सचिन पायलट किनारे क्यों बैठे हैं, वह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पास क्यों नहीं बैठे हैं? पत्रकारों ने समझाया कि हैं क्या, विधायक ही तो हैं, आगे बैठा दिया, यह कम है क्या? इसलिए कह रहा हूं कि जाति की परिधि में बांधकर एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि रैली पायलट के जाति वालों ने लूट लिया, और इसलिए इस तरह का भव्य दृश्य नजर आया था। मोहम्मद अदनान उनकी जाति और धर्म का नहीं था, मगर प्यार की कोई जाति और धर्म नहीं होती, यही राहुल गांधी समझा रहे थे। और यही जो पायलट के चाहने वाले हैं समझा रहे हैं
कि केवल हो सकता है या है भी। देखिए, जाति एक सच्चाई है, इससे कौन इंकार कर सकता है। बेटी और रोटी का रिश्ता इस देश में जातियों में होता है और यह समाज की सच्चाई है। इसलिए अगर पायलट के जाति के ज्यादातर लोग उनके साथ हैं तो इसमें बुराई क्या है, मगर यह बोझ भी है पायलट के लिए। और बार बार सचिन पायलट इस बात को समझते हैं कि उन्हें इन्हीं परिधि में घेरा जाता है, इसलिए कहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं किसी जाति में पैदा लिया हूं। तो क्या जाति की बात जानबूझकर इंदिरा गांधी के शौर्य के दिवस के दिन की गई थी? देखिए, जातियों को किस तरह से अपनी सहजता से नेता प्रयोग करते हैं, यह कोई पहली घटना नहीं है, न आखिरी घटना है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषणों में प्रयोग कर रहे हैं या फिर सचिन पायलट के ऊपर जो तोहमत के रूप में लग रहा है। यह जाटों के साथ भी हो चुका है, यह मीणाओं के साथ भी हो चुका है, या गुर्जरों के साथ भी हो चुका है। पिछली बार वसुंधरा राजे का कार्यकाल मीणा भूलते नहीं। इसी जाति की राजनीति ने तो बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी। किस तरह से जाटों को आरक्षण दिया गया और उसके बाद बीजेपी की बम्पर लॉटरी निकली, 120 सीटें जीती। उस वक्त भी क्या कहा गया था? वसुंधरा राजे का फेस चुना गया, कहा गया राजपूत की बेटी है, जाट की बहू है और गुर्जरों की सास है। उसके बाद क्या हुआ? पिछली बार राजपूतों का ऐसा दावा है कि हमारी नाराजगी की वजह से वसुंधरा राजे हारी। उसके पहले वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में यह दावा था, गुर्जरों को मरवाने की वजह से वह चुनाव हारी। और अब मुकाबला सतीश पूनिया से है, जाटों से ही है। इसलिए कहता हूं, जात की राजनीति नेता सुविधा के लिए करते हैं, जनता के लिए नहीं करते। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वजह से चुन चुनकर मीणा अधिकारियों को जयपुर से बाहर भेज दिया गया था। नेता करते हैं और जनता या स्वजातीय लोग भरते हैं, यह सच्चाई है। इसलिए जाति की राजनीति कर कर अपना नाम बढ़ाना और किसी को बदनाम करना यह सही बात नहीं है। ये एक सच्चाई है कि जाति हमारी सच्चाई है। और जिस तरह की बातें कही जा रही है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें यह बड़ा फैक्टर होगा। कांग्रेस के किन किन बड़े नेताओं के साथ कौन कौन सी जातियां आ सकती है, इसे लेकर अभी से जनता में चर्चा है। तभी तो कांग्रेस छाती ठोक कर कह रही है कि हमने 5 दलितों को मंत्री बनाया है। यह जातिवाद नहीं है क्या? इसलिए अपनी महिमा मंडन के लिए जाति की बात न करें। जाति की राजनीति हर नेता कर रहा है और भारतीय राजनीति की यही सच्चाई है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।